हिंद आ गया हूँ आपके अपने टीच 92.0 पर। तो बात करते हैं भारतीय संविधान का जो सीरीज चल रही है, लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो प्रस्तावना को उसकी आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती ही इन शब्दों से, हम भारत के लोगों से शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो जहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है वहां पर उसे गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म या समर्थन नहीं करता है। ठीक है, पर्टिकुलर सभी का होता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है तो गणतंत्र क्या होता है, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वहां पर उसे गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे कौन से दो शब्द हैं जिनका संबोधन 42वें संविधान के उद्देश्य का में किया गया था। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन दो शब्दों का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र हैं, इसका अर्थ क्या होता है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण भारत के उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो उद्देश्य कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणतंत्र मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसको गणतंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेल्यूलर का एक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन 4 दिए गए, यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, अदरवाइज सभी गलत हैं। पहला है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसमें चीनी क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो इनको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था किससे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के बारे में उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अदरवाइज ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य को भारत ने अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है। तो जनता में निहित है सभी सर्वोच्चता, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में पहले लिखा है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो कौन सा नाम उल्लिखित है, भारत और इंडिया, ये दोनों नाम ही भारत के संविधान में लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू किया गया था कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। 1950 को 26 जनवरी को जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया अभी तक। तो अभी तक एक बार किया गया इसका संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया।
1976 को प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध करने के लिए वादा नहीं करती है? तो पूजा की समानता का वादा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है,